हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एनसीईआरटी 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का 7वां पाठ कबीर की साखियाँ, जिसके कवि हैं कबीर दास। आज हम इस पाठ के कव्यांशों के सप्रसंग व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो अब हम इसके शब्द अर्थ करेंगे। सबसे पहले साध सज्जन व्यक्ति, ज्ञान ज्ञान, मोल मूल्य तय करने वाला, तरवार तलवार, पड़ा रखा, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। अब हम करेंगे इसके प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियां में से अवतरित है। ये लाइन आपने अच्छी तरह से याद करनी है, क्योंकि सारे ही प्रसंग में ये लाइन हमारी जरूरी लिखी जाती है। इसके कवि कबीरदास हैं। कबीरदास संत काव्य के प्रवर्तक कवि हैं। ये ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। ये प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास मानते हैं। यहाँ कबीर ने मानव को वास्तविकता को जानने और परखने की बात कही है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछना भी पड़े तो हमें उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। किसी व्यक्ति से उसकी जाति या वर्ण ना पूछकर हमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को जानना चाहिए। वही ज्ञान जीवन को उच्च बनाएगा। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान को वहीं पड़े रहने देना चाहिए। तलवार को मुख्य मानना चाहिए, ना कि म्यान को। तो हम इसके प्रसंग और व्याख्या करेंगे। अब हम करेंगे इसका प्रश्न उत्तर। कबीर की साखियों पर आधारित अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कबीर ने क्या ना पूछने की बात कही है? इसका उत्तर है, कबीर ने किसी से जात पात ना पूछने की बात कही है। इससे भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। अगला, कबीर ने दूसरों से क्या पूछने के लिए कहा है? तो कबीर ने दूसरों से क्या पूछने के लिए कहा है? ज्ञान। कबीर ने दूसरों से उनका ज्ञान पूछने के लिए कहा है। तीसरा, कबीर ने क्या शिक्षा दी है? इसका उत्तर है, कबीर ने मानव को पहचानने और उसके गुणों को समझने की बात कही है। जिस प्रकार तलवार का अधिक महत्व है, ना कि बाहरी म्यान का, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान उसकी बाहरी सुंदरता से श्रेष्ठ होता है। अगला प्रसंग, दूसरा दोहा, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक। अब हम इसका प्रसंग करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। आवत आना, गारी गाली, उल्टत उल्टना। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियां में से अवतरित है। संत कबीरदास ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। ये प्रकृति के प्रत्येक कण में ईश्वर को देखते हैं। यहाँ कबीर ने लोगों को सामाजिक उपदेश दिया है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब इसी गाली को प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है तो यह अनेक रूप धारण कर लेती है। व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियां देता है। हमें ऐसे अभद्र वचनों को किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं
देना चाहिए, भले ही वह एक ही गाली क्यों ना हो। कबीर बुराई को बुराई से ना नष्ट करके अपितु बुराई को अच्छाई से मिटाना चाहते हैं। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब हम करेंगे इसी दोहे के प्रश्न उत्तर। पहला, कबीर ने क्या शिक्षा दी है? तो इसका उत्तर है, कबीर ने शिक्षा दी है कि कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, उसका फल बुरा ही होता है। दूसरा प्रश्न, किसी को एक गाली देने पर बदले में क्या मिलता है? इसका उत्तर है, किसी को एक गाली देने से बदले में अनेक गालियां मिलती हैं। अब हम करेंगे तीसरा दोहा। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मुनवा तो देहोदिसी फिरे, यह तो सिमरन सुमिरन नाही। तो इसके हमारे शब्दार्थ हैं, कर हाथ, जीबी जीव, माही में, मनुवा मन, दहोदिसी दसों दिशा में या चारों ओर, फिरे घूमना, सुमिरन याद। अब हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियों में से अवतरित है। इसके कवि कबीरदास हैं। साखियां कबीरदास के मूल ग्रंथ बीजक का एक हिस्सा है। साखी, सबद तथा रैमणी, इन तीनों से मिलकर बीजक बना है। कबीर ने यहाँ मानवीय प्रवृत्तियों को उजागर किया है। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में घूमती है, माला को उंगलियों में पकड़कर उसके मनकों को घुमाया जाता है और साथ ही साथ जीव मुख के अंदर ईश्वर का नाम लेते हुए घूमती है। लेकिन मनुष्य का मन चारों दिशाओं में भटकता रहता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाता है, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। लेकिन फिर मनुष्य को यह याद नहीं रहता है, वह भक्ति करने का प्रयत्न तो करता है परंतु उसके मन में भक्ति का भाव नहीं होता। संत कबीर कहना चाहते हैं, मात्र मानव का मन ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है, यह निरंतर गतिशील रहता है। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला, माला कहाँ फिरती है? इसका उत्तर है, माला भगत के हाथ में फिरती है। दूसरा, मुंह में जीव क्या करती है? इसका उत्तर है, मुंह में जीव बार बार प्रभु का नाम लेते हुए हिलती है। तीसरा, कबीर स्मरण किसे नहीं मानते? इसका उत्तर है, यदि किसी व्यक्ति का मन दुनियादारी में उलझा रहे और वह माला फिराता रहे, ईश्वर का नाम लेता रहे, तो वह भक्ति नहीं है। भक्ति तो मन की स्थिरता के बाद होती है। भक्ति के लिए किसी आडंबर और दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। अब हम करेंगे अगला दोहा। चौथा दोहा, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहली हुई। तो इसके शब्दार्थ हैं, नींदिए निंदा करना, पाँव तली पैरों के नीचे, उड़ी उड़कर, खरी बहुत अधिक, दुहेली दुखदाई कष्टकारक। अब हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित कबीर की सखियों में से अवतरित है और इनके कवि हैं कबीरदास। कबीरदास संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं। ये निर्गुण ईश्वर के उपासक एवं उपदेशक भी हैं। यहाँ कबीर ने किसी की निंदा ना करने की बात कही है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। कबीरदास कहते हैं कि कभी भी हमें उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। भाव यह है कि हमें कभी भी अपने से निम्न एवं गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आंखों में गिर जाता है तो मानव का अत्यधिक पीड़ा और कष्ट होती है। कवि कबीर कहते हैं, जब निमन एवं दबा हुआ व्यक्ति या जो गरीब व्यक्ति होता है,
जागृत होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वालों को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। तो अब हम करेंगे इस दोहे के प्रश्न उत्तर। पहला, कबीर किसकी निंदा नहीं करने के लिए कहते हैं? इसका उत्तर है कबीर पांव के नीचे जो दबी हुई घास है उसकी निंदा नहीं करने के लिए कहते हैं। दूसरा, घास किसका प्रतीक है? इसका आंसर है कि घास किसका प्रतीक है? घास समाज के निमन से निमन की भी प्रतीक है, जो सभी के पांव के नीचे दबा रहता है, अभावग्रस्त और दुखी है। अगला प्रश्न, घास किस प्रकार कष्ट दे सकता है? इसका उत्तर है कि घास का तिनका आंख में यदि गिर जाए तो उसका चुभन और कष्ट दे सकता है। तो घास का तिनका आंख में गिरकर चुभने और कष्ट दे सकता है। अगला प्रश्न, कबीर ने क्या शिक्षा दी है? कबीर ने यह शिक्षा दी है कि कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। निम्न व्यक्ति भी जागृत होकर अपार कष्ट दे सकता है। अगला दोहा, पांचवा, जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। इसके शब्द अर्थ हैं वैरी शत्रु या दुश्मन, जग संसार या विश्व, शीतल ठंडा या धैर्यशील, होए होना, आपा अहंकार घमंड। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियों में से ली गई है। इसके कवि कबीरदास है। कबीर ईश्वर के निराकार स्वरूप में विश्वास करते हैं। कबीर संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। यहाँ कबीर ने अपने क्रोध को त्याग कर सभी से प्यार रहने की बात कही है। इसकी व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जिस व्यक्ति का मन ठंडा है उसका इस विश्व में कोई भी शत्रु नहीं है। शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं होता। हे मानव, तू अपना यह गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल दे। तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर सभी से प्यार और सदाचार से इस जीवन व्यापन करे। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला, इस संसार में किसका कोई शत्रु नहीं होता? इसका उत्तर है, इस संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता जिसका स्वभाव ठंडा होता है, जो व्यर्थ दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति अपना गुस्सा त्याग देता है उससे अन्य लोग कैसा व्यवहार करते हैं? इसका उत्तर है, जो व्यक्ति अपना गुस्सा त्याग देते हैं उनके प्रति सबका व्यवहार अच्छा होता है। वे उससे प्रेम भाव से मिलते हैं और प्यार करते हैं। तो ये थे इस पाठ के सरलार्थ। अब हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर ने तलवार और म्यान के माध्यम से अत्यंत गूढ़ एवं रोचक बात कही है। उनके अनुसार हमें वस्तु को महत्व देना चाहिए, ना कि वस्तु के डब्बे को महत्व देना चाहिए। कबीर इसी प्रकार गुणों को महत्व देने की बात करते हैं। वे शरीर को म्यान मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, जबकि उसमें गुणों का संचार ना हो। अतः गुण यहाँ तलवार है और शरीर हमारा म्यान है। अगला प्रश्न, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो चहुदिसी फिरे यह तो सुमरिन नाही, के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, इस साखी के द्वारा कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन अति चंचल है। यह चारों दिशाओं में लगातार भ्रमण करता रहता है। इसी कारण हमारा मन किसी काम में नहीं लग पाता। एक ही चीज को बार बार समझकर भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। मन अपनी गति में रहता है, उसे और कुछ याद ही नहीं रहता। मनुष्य मन के बंधन में बंधकर सब कुछ भूल जाता है।
प्रश्न तीसरा, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर के उक्त दोहे में घास का अर्थ है गरीब लोग हैं। ये गरीब मनुष्य पूर्णतः लाचार एवं असहाय हैं। कबीर के उक्त दोहे का संदेश है कि हमारी निंदा करने वाले मनुष्य यदि हमारे साथ रहेंगे तो वे हमें हमारी त्रुटियों से अवगत करवाते रहेंगे, तब हम इन त्रुटियों को दूर कर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। निंदक सदैव दूसरों को आगे जाने की प्रेरणा देते हैं। कबीर के उक्त दोहे का सीधा और स्पष्ट संदेश निंदक द्वारा दोष बताकर प्रेरणा देना है, इसलिए वे घास की निंदा करने से मना करते हैं। प्रश्न चौथा, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? इसका उत्तर है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह बात कबीर की निम्नलिखित साखी से स्पष्ट होती है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला, साखियाँ किसके द्वारा रचित है? इसका उत्तर है कबीर। दूसरा, साध को क्या नहीं पूछना चाहिए? इसका उत्तर है जाति। तीसरा, साध का क्या पूछना चाहिए? इसका उत्तर है ज्ञान। चौथा प्रश्न, कवि ने म्यान को क्या माना है? इसका उत्तर है महत्वहीन। पांचवा प्रश्न, गाली का उत्तर गाली से देने का पर क्या होता है? इसका उत्तर है गाली गलौज अधिक होने लगता है। छठा, हाथ में क्या फिरता है? इसका उत्तर है माला। मुंह में क्या फिरता है? इसका उत्तर है जीभ। आठवां प्रश्न, मन कहाँ फिरता है? इसका उत्तर है सर्वत्र। अगला प्रश्न, कबीर किसे निंदिए के लिए मना करते हैं? इसका उत्तर है घास को। 10वां प्रश्न, दुहेली का अर्थ है? इसका उत्तर है दुखदाई। 11वां प्रश्न, या आपा को डारी दे में आपा है? इसका उत्तर है अहंकार। 12वां प्रश्न, संसार में किसका कोई शत्रु नहीं होता? इसका उत्तर है जो शीतल मन का होता है। अगला प्रश्न, मनुआ तो दही दिसी फिरे में अलंकार है? इसका उत्तर है अनुप्रास। अगला प्रश्न, तलवार क्या है? इसका उत्तर है तलवार। अगला प्रश्न, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, पंक्ति में बैरी शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर है दुश्मन। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और सरलार्थ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।